स्टूडेंट्स, बेटा हम द्वादश पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद है वो हम कर रहे हैं। इसमें हमने यक्ष राजा जो यक्ष थे उनके और युधिष्ठिर के जो संवाद थे, उनकी जो आपस में बातें थी वो हमने पढ़ी। इसके साथ ही इसका हम कुछ अभ्यास कार्य भी कर चुके हैं बेटा। उससे आगे का अभ्यास कार्य वो देखते हैं बेटा। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर है वो देने हैं। पहला प्रश्न है बेटा, नरः किम हित्वा सुखी भवेत्, कि जो आदमी है वो किसको हित्वा यानी कि छोड़कर या मारकर सुखी हो सकता है। किसको छोड़कर हम सुखी हो सकते हैं? मान को, कि जो हमारे अंदर अहंकार है अगर हम उसको छोड़ दे तो हम सुखी हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, तपे किम भवति, कि तपस्या है वो कैसी होती है। किसको तपस्या कहा गया है? तो किसको कहा गया है? सब कर्तव्य है पालनम, कि अपने कर्तव्य का जो पालन करना है वही सबसे बड़ी तपस्या है। नेक्स्ट बेटा, दमः क्या प्रकीर्तितः, जो दम है यानी कि जो दम है दमन, वो किसको कहा गया है, कैसा है? मन से है दमनम, कि अगर हम अपने मन को दमन कर ले, अपने काबू में कर ले तो सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में हो सकती है। साधु की दृश्य भवती, साधु कैसा होता है, उसका जो स्वभाव है वो कैसा है? साधु का सर्वभूत हित है, सभी प्राणियों के हित का। पुनसाहन सुदुर्जय शत्रु को, कि पुरुषों के लिए जो सुदुर्जय यानी कि जो शत्रु मुश्किल से जिस पे विजय प्राप्त की जाती है वो कौन सा शत्रु है? क्रोध। नेक्स्ट बेटा, उचित मेल है वो आपको करने हैं। ठीक है, ये हमारे प्रश्न है। दवंद सही सणुत्वम अकार्य निर्वर्तनम पुंसाम अनंतकः व्याधि निर्दय। हाई क्षमा असाधु लोभ। दवंद सही सणु, दवंद कि उसके पास दुख हो या सुख हो लेकिन वो सब कुछ सहन करता, वो क्या है? किसको कहा गया है? क्षमा को। अकार्य की, जो कार्य हमारे करने के नहीं है वो हमें नहीं करने चाहिए। किसके? है लज्जा की। पुंसाक अन्वतक है, पुरुषों की सबसे लंबी व्याधि जो कभी खत्म नहीं होती, कौन सी थी? लालच, लोभ। निर्दय, निर्दयी किसको कहा गया? जिसको दूसरे के प्रति कोई दया नहीं है, किसको कहा गया? साधु को। नेक्स्ट बेटा, अत्र यत सत्य सही का निशान इति चिह्नेन यत असत्य चिह्नम इति चिह्नेन अंकितम कुरुत, कि अगर आपकी बात सही है तो आपको टिक का निशान लगाना, अगर गलत है तो क्रॉस का निशान लगाना है। मन से संयमनम दम है, कि मन को संयम में करना ही दम है। कैसी बात है ये? सही। दवंद सही सुनु तवम तपह, कि तपस्या क्या है? जो हमारा सुख दुख है उसको समान रूप से सहन करना तपस्या है? नहीं, ये क्या है? क्षमा। और तपस्या अपने कर्तव्य का पालन करना है। अनुचित कार्यात विरति ही लज्जा, की लज्जा के कारण हमें जो अनुचित कार्य वो नहीं करने चाहिए, उसी को क्या है? लज्जा कहा गया है। कैसी बात है ये? सही है। महाने व्याधि लोभ, की जो लोभ है वो सबसे बड़ी व्याधि है, बीमारी है। कैसी बात है ये? सही। क्रोध सुजह शत्रु, कि क्रोध ऐसा शत्रु है जिसको आसानी से जीता जा सकता है। जीता जा सकता है? नहीं, ये तो दुर्जय है। नेक्स्ट है बेटा, पाठांत प्रश्न अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, संस्कृत में इन प्रश्नों के उत्तर है वो लिखने हैं। भूमि गरु तरह का अस्ति, कि भूमि से भी बड़ी कौन है? माता। वायु अधिक गतिशीलम किम अस्ति, वायु से भी अधिक गतिशील कौन है? मन है, मन। गृहे किम मित्रम भवति, घर में मित्र कौन होता है? भार्या। जनः किम त्यक्त्वा अर्थवान भवति, कि आदमी किसको छोड़ के अर्थवान धनी बन सकता है? किसको? कामम, काम को। हाय क्या कथ्यते, कि जो लज्जा है वो किसको कहा गया? अकार्य निर्वर्तनम, कि जो कार्य हमारे करने के नहीं है वो हमें नहीं करनी चाहिए। अनंत के व्याधि का अस्ति, की सबसे लंबी जो बीमारी है वो क्या? जो कभी भी खत्म नहीं होती, क्या है वो? लोभ, लालच है। एक बार अगर हमारे अंदर आ जाए तो बेटा वो बढ़ता ही चला जाता है, खत्म नहीं होता। रेखा अंकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियात, की रेखा अंकित जो पद है उनके प्रश्न निर्माण है वो करने हैं।
आकाशात पिता उच्चतरः, पिता की जगह क्या जाएगा, क, कौन। दानम मरिष्यते मित्रम किंशवित, क्षमा की जगह दवंद सही सुनु तवम, क्षमा का क्या जाएगा, का। पुनसाम, पुनसाम का देखो कितना अच्छा है, आम आया हुआ है, देखो पुनसाम, पुन यानी कि पुरुष, आम शाम लिखा हुआ है तो क के साथ क्या लगा दोगे, केशाम। पुनसाम दुर्जय शत्रु क्रोधे केशाम, सर्वभूत हितः साधु कथ्यते, कि जो साधु है सबके हित के बारे में सोचने वाले को साधु कहा, तो क्या लिखोगे, किसको, साधु कहा, तो क्या आ जाएगा, कीदृश है। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रश्न स उत्तर मेलनम क्रियात, इन प्रश्नों के साथ में उत्तर है वो मिलाने हैं। किंसवित त्रिनाथ बहुत्रम, तिनके की तरह बहुत सारी बढ़ती चली जाती है, तिनके से भी ज्यादा तेज गति से क्या बढ़ती है, हमारी चिंता। आतुरस्य किम मित्रम, आतुर का मित्र कौन है, यानी कि रोगी का मित्र कौन है, वैद्य। तपे कहो किम, तपस्या है वो किसको कहा गया है, सौ धर्म पालनम, अपने धर्म के पालन करने को। दम है किम, दम है, दम क्या है, मन से है, दमनम अपने मन को काबू में रखना। मान व्याधि क, महान जो व्याधि है, बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है वो किसको कहा गया है, लोभ को, लालच को। उससे आगे बेटा यक्ष युधिष्ठिर संवाद अधिकृत पंच जीवन मूल्यानि पंचु वाक्येषु लिखत, कि हमारे यक्ष और युधिष्ठिर संवाद है उसमें हमारे जो जीवन में, जीवन जो मूल्य हैं उस पे कोई 5 वाक्य लिखने जो हमारे जीवन में काम आए। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले है हमारा भूमि, माता भूमि गुरु तरह, कि जो माता है वो क्या है, भूमि से भी बड़ी है। नेक्स्ट है पिता आकाशात उच्चतर, पिता है वो किससे, आकाश से भी महान है। जन ही मानम हितवा प्रिय भवती, कि आदमी के अपने मान को, अहंकार को छोड़कर सबका प्रिय होता है। नेक्स्ट है जन ही कामम हितवा अर्थवान भवती, कि जन है अगर काम को छोड़ दे तो क्या हो सकता है, वो धनी हो सकता है। जन है तयक्ता सुखी भव, लोभम तयक्ता सुखी भवेत, कि अगर हम लोभ को छोड़ दे तो हम सुखी हो सकते हैं। ये है बेटा हमारी 5 लाइनें 4th क्वेश्चन की। उसके बाद है हमारा 5th क्वेश्चन बेटा, विशेषण पद हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है। माता का मन चिंता व्याधि, माता का क्या था, गुरुतरहम, मन है का क्या है, शीघ्रतरम, तेज गति से, चिंता क्या है, बहुत सारी है, व्याधि कैसी है, अनंत के लंबे समय तक चलने वाली है। नेक्स्ट है प्रश्न निर्माण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम पदानाम चयनम कुरुत। बेटा देखो सर्वनाम पद ये सभी हैं लेकिन उनमें से सिर्फ हमें प्रश्नवाचक चिन्ह करने हैं। तो प्रश्नवाचक कौन से होंगे, अधिकतर वही होते हैं जो क से बनते हैं। तो देखो किंशवित, किम, कीनु, क, का, कीदृश है। ठीक है, इनको आप यहाँ पे एक साइड में अपना लिख दोगे सभी को। पहले ये सारे लिखोगे उसके बाद उत्तर लिखोगे, जब किंशवित, किम, कीनु, क, का, कीदृश है ये लिखोगे। नेक्स्ट है संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करनी है। पितो उच्चतर है, पिता प्लस उच्चतर है, ये हमारी कौन सी संधि है बेटा, गुण संधि। प्रोक्तम, प्रह प्लस उक्तम, गुण संधि। प्रोक्ता, पर प्लस उक्ता, गुण संधि। क्योंकि बेटा र यानी कि लास्ट में देखो र तो आया है लेकिन लास्ट में अ भी है ना, अ के बाद क्या आ गया, उ को क्या हो गया, ओ। लास्ट है हमारी हिता अर्थवान, हिता प्लस अर्थवान, हितवा प्लस अर्थवान, हमारी कौन सी संधि होगी, ये होगी दीर्घ संधि। नेक्स्ट है बेटा हमारा अधोलिखित रेखांकित पदेषु प्रथमा द्वितीय विभक्ति युक्त पदानाम चयनम करित्वा। इनमें से हमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हैं वो बतानी है, कौन सी प्रथमा है कौन सी द्वितीय है। माता प्रथमा विभक्ति है,
मन है प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। लोभम क्या है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। लोभ है प्रथमा विभक्ति, एक वचन। मित्रम प्रथमा विभक्ति, एक वचन। साधु प्रथमा विभक्ति, एक वचन। मानम द्वितीय विभक्ति, एक वचनम। यानी कि यहाँ से देखें तो हमारे के सारे वैसे तो एक वचन ही है, लेकिन जो लोभम है इसमें द्वितीय विभक्ति और मानम में। मित्रम हमारा नपुंसकलिंग है इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति, नहीं तो अगर म आता तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति होती, लेकिन ये हमारे नपुंसकलिंग है तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। तो ये सारे हमारे प्रथमा और द्वितीय के उदाहरण हैं। ठीक है बेटा, हमारा जो द्वादश पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।